देखो अभी तो मैं एक कामयाब लड़की से मिलवाते हैं। आ जाओ बेटे, इधर आ जाओ। चलो इस पे बैठो। अब तो तुम्हारी है, जो बड़े कहते हैं उसी पे बैठते हैं। वो अयाज था ना, अयाज था उसका गुलाम, किसका क्या नाम था, महमूद का। तो अभी बताता हूँ, ये कह रही ना मैं सीट पे नहीं बैठती, तब मैंने मिसाल सुना था। तो कि जो वहाँ वो ज़रा थे ना, वो बड़े जेलस थे कि महमूद को अयाज क्यों इतना प्यारा है। तो किसी ने कहा कि जनाब वली, अब बादशाह के महल में जब ये बात पहुंची कि लोग अयाज के बारे में ये राय रखते हैं कि महमूद को क्यों प्यारा है, तो उन्होंने एक बड़ा कीमती हीरा मंगवाया। उसको ऐसे सामने हीरे को ऊपर रखा इस चीज़ पर, और वो ज़रा को बुलाया एक एक को करके, क्या आ जाओ भाई, ये पड़ा है हैमर, इससे इस हीरे को तोड़ो। अब जो भी देखता हीरा बहुत नायाब, वो कहता नहीं बादशाह सलामत। वो डर रहे थे कि सज़ा मिलेगी, और अगर हमने हीरा तोड़ दिया तो वो सारे इनकार करते रहे। अब बारी आई किसकी, अयाज की। अयाज आया, जी बादशाह सलाम, कहते हीरा तोड़ो। उन्होंने हैमर उठाया, हीरा किरची किरची हो गया। तो अब सारे खुश हो ज़रा कि आज तो ये गया काम से। बादशाह सलाम ने, ये क्या तुमने किया, इतना नायाब हीरा तुमने तोड़ दिया। उन्होंने कहा बादशाह सलाम, आपके हुक्म के सामने इसकी कोई हैसियत नहीं है। आपके हुक्म के सामने तो असल इज्जत किसकी होती है, जो क्या करे, हुक्म माने। चलो अब हुक्म में बैठो। और बैठो बेटे, कुछ नहीं होता। ऐसी सीटें ये वो नहीं है, मेरी मुस्तकिल सीट नहीं है, मेरी बड़ी वाली सीट है, मैं बोल लेता बैठे, और मैं बैठा रहता, तुम बैठा ना। ये जी मेरी स्टूडेंट है गजाला, और इन्होंने कैफ के पूरे 8 पेपर मुझसे पढ़े और फर्स्ट रैंक में पास किए, और माशाल्लाह इसी दफ़ा इन्होंने कैफ क्वालिफाई किया। चलो तालियां बजाओ। ये जो आपके टी हैं अबरार भाई, इन्होंने भी पूरे 8 मुझसे पढ़े थे। वो जो टी है ना, वो मेरा ख्याल है ग्रुप 2 को डील करता है, यही है टी ए टीम में ही, उन्होंने भी पूरे 8 मुझसे पढ़े हुए। तो ये आपके सामने फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने पास किया है। अगर कोई आप जो है क्वेश्चन वगैरह को पूछना चाहे, पहले तो आप बताएं कि आपकी स्ट्रेटजी क्या थी, स्टडी कैसे आप करती थी, अपनी स्ट्रेटजी डिस्कस करें, फिर हम इनसे सवाल लें। जी सुने ज़रा, किसी ने बात नहीं करनी आपस में, जी बताएं। सर एक तो मैं टेस्ट अगर मिलता था तो मैं उसको मतलब फुली फोकस होकर प्रिपेयर करती थी, मतलब मैं छोड़ती नहीं थी। टेस्ट तो मतलब मैंने सारे दिए। पहली स्ट्रेटजी पूरे कैफ में पास होने की क्या है भैया, जिस चीज़ से आप भागते हैं। अगर टेस्ट अनाउंस हो गया तो उसको पूरी तैयारी से टेस्ट देना है आपने। और बताएं। और मैं अपना टाइम नहीं ज़्यादा होने देती थी, मतलब अगर बस में अगर मुझे टाइम मिला तो मैं बस में भी करती थी। अगर जिस तरह बी रहा है और सी रहा, ये मैंने बस में ही तैयार किया, मतलब प्रिपेयर किया। इसके लिए मेरे पास घर में टाइम नहीं होता था, और 4 बजे तो मैं पहुंचती थी घर। और फिर उसके बाद और जो दूसरे थ्योरेटिकल, इसको पहले पॉइंट को हाईलाइट करते हैं। वो लोग जो हसन अब्दाल से कहीं आते हैं, वाकएंड से कहीं आते हैं, टेक्सला से कहीं आते हैं, तो उन्होंने ये टाइम रखा हुआ शुगल मेले के लिए। 2-3 मसखरे बस में होते हैं, उन्हीं को देखते हुए जाते हैं, उन्हीं को देखते हुए आते हैं। तो जो पढ़ने वाला होता है उस टाइम को यूटिलाइज़ करता है। अगर आप बस में आते हैं तो उस टाइम को यूटिलाइज़ करें, उस टाइम को ज़ाया ना करें। तो उसमें कोई थ्योरेटिकल पेपर रख लें, उसको जहन में रखें, फिर रीडिंग कर लें, फिर जहन में। थ्योरेटिकली ज़रा आसान होता है ऐसे ट्रैवलिंग में करना। तो अगर आप कहीं से कोई और लोकल बसेस वगैरह में आता है, मेट्रो में आता है, मेट्रो में सीट मिल गई, बुक निकाल के अपने हाथ में ही रखें थ्योरेटिकल बुक, उसकी रीडिंग शुरू कर दें। लोग रिसाले पढ़ते हैं, आप सीए के रिसाले पढ़ें। सही है, और बताएं जी। और जब तक मेरा क्वेश्चन मतलब जिस तरह न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हो गया, तो इनमें जब मेरा क्वेश्चन पूरा फुली सॉल्व मैं खुद निकाल लेती थी बाय हैंड, तो मुझे मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं होती। और मतलब मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ती थी। बहुत मेहनती थी, इंटेलिजेंट नहीं थी इतनी, लेकिन मेहनती मैं बहुत थी। तो मुझे लगता है आपकी क्या परसेंटेज थी एफएससी में? 97। तो आप अभी इंटेलिजेंट नहीं, इंटेलिजेंट तो हैं माशाल्लाह। तो उसमें यही है कि कई लोगों के मेहनत से नंबर आते हैं, कोई लोग ज़हीन होता है, मेहनत नहीं करते। जब जहानत और मेहनत मिल जाए तो फिर उस आदमी को कोई नहीं रोक सकता। ज़हीन फेल हो सकता है, मेहनती फेल नहीं होता, ये डेड श्योर है। ज़हीन फेल हो सकता है, ज़हीन अपनी ज़िंदगी में फेल हो सकता है, मेहनती अपनी ज़िंदगी में फेल नहीं होता। और जब जहानत और मेहनत दोनों मिल जाए, फिर इर्द गिर्द उसके मुकाबले में कोई नहीं होता, फिर वही होता। तो इसलिए अल्लाह ने ज़हीन बनाया तो अपनी मेहनत को ऐड करें, ताकि आप दूसरों से डिफरेंट हो, आपके रिजल्ट डिफरेंट हो। और बताएं जी। और जब आप मोटिवेट कर मतलब कहते थे, अप्रिशिएट करते फर्स्ट अटेम्प्टर, तो वो मुझे एक माइंड को क्लिक करता था कि नहीं मुझे बनना है फर्स्ट अटेम्प्टर। मैं तो टीचर ही फर्स्ट अटेम्प्टर्स का हूँ, बिलीव मी। मैं ठंडे और ऐसे चलते हुए मज़ाहिया स्टूडेंट्स का टीचर नहीं हूँ।
मैं एक अलहदा कदर करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ कि उन लोगों से जो फर्स्ट अटैम्प्ट है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब देखें ना, माँ बाप को किस प्यार बच्चे से ज़्यादा प्यार होता है? जो उनका ख्याल रखता है, कमाऊ हो, उनके लिए मेहनत करता हो, उनको खिदमत करता हो, दबाता हो। लेकिन घर का सबसे भी मुश्तंडा बेटा होगा, माँ को तो प्यारा होगा। मुझे सिर्फ आप लोगों से प्यार इसलिए आपकी पहली हो, दूसरी हो, तीसरी हो, चौथी अटैम्प्ट हो, क्योंकि मेरे लिए आप बच्चों के बराबर है। लेकिन जैसे एक माँ बाप के लिए आइडियल बच्चा होता है, ठीक है, जो उनकी खिदमत करता है, मेहनती होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, क्लास में रेगुलर आता है, उसके इसी तरह बीइंग अ टीचर हमारे लिए आइडियल वही होता है जो क्लास में रेगुलर आए, छुट्टी ना करे। अब अक्सर इनकी मैं क्लास लंबी करता था, बस भी आगे पीछे हो जाती थी, 2-2 घंटे वेट भी करना पड़ जाता था अगली बस के लिए। तो इसलिए आइडियल सिचुएशन यही है कि जब एक आप पढ़ सकते हैं और मेहनत की, जैसे इन्होंने कहा पढ़ा बहुत है। अब वो मेरा एक स्टूडेंट था मुस्तफ़ा, अब तो माशाल्लाह क्वालिफाई होने वाला है, तो उससे मैंने इसी तरह क्लास में बुलाया। उसकी आखिरी अटेम्प्ट में 4 रहते थे, कहता सर 2-2 या 4। मैंने उसकी पिछली क्लास का टीचर देखा, मैंने तुम 4 कर लोगे। इस अटेम्प्ट में सुहेब ने किया 4, उसका रिजल्ट मैंने पेज पे शेयर किया था। सुहेब था 2-2 3-3 जगह कहीं कहीं से पढ़ा हुआ था, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आया 4 पेपर सर कर लूंगा या 2-2। मैंने कहा नहीं 4 तू कर ले, उसने 4 कर ली। आप वो फिर मैंने मुस्तफ़ा को जब क्लास में बुलाया, मैंने कहा इन बच्चों से बात करो जरा, बताओ कैसे पढ़। उसने कहा सर बस पढ़ा था मैं, मुझे नहीं ये था कि टाइम क्या होता है, टाइम टेबल क्या होता है। अगर टाइम है तो पढ़ो, अपनी नींद पूरी करें, ठीक है भैया। आपके ट्रैवलिंग के आवर्स जो है वो जैसे उन्होंने कहा वो भी यूटिलाइज करती थी। बाकी आप खाएं पिए, पूरी नींद पूरी करें, बाकी टाइम आपने क्या करना, पढ़े। तो फ्रेशमेंट वगैरह जिंदगी में कुछ नहीं थी इन 1.5 सालों में, अल्लाह माफ करे। जो वो एक खौफ था ना कि सीए के बारे में, तो वो शुरू से माइंड में बैठा हुआ था, तो इस वजह से सारी चीज़ें छोड़ दी जो मेरी हॉबीज थी वो सब। अभी यहाँ जो मॉर्निंग में सुबह आते हैं आर्यान, वो भी 8 आउट ऑफ 8 वाला बच्चा है मेरा, उसने भी पूरे 8 पढ़े हुए। उनका पूरा ग्रुप इनके हॉस्टल में काशिफ रहता है, वो भी 8 आउट ऑफ 8 वाला, वो माशाल्लाह बाकी बच्चों की भी हेल्प करता है। मेरे साथ भी बहुत अरसा ऑनलाइन अटैच रहा, तो अभी चूँकि उसकी मसरूफियात बढ़ गई है फार्म, तो ये काफ़ी ऐसे बच्चे जो शाम को खेलते भी हैं, शाम को चाय शाय भी पीते हैं, गप्पे शप्पे भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। सही है, तो आप जितनी गुड़ डालेंगे उतना मीठा। लेकिन एक्चुअल ये है कि आपने अपने आप को मोटिवेट रखना कि मैंने किस तरह से चीज़ें फर्स्ट अटेम्प्ट में करनी। अगर आप डेली पढ़ेंगे, डेली मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। और कोई बात आप कुछ पूछना चाहें फर्स्ट अटेम्प्टर बनने के लिए? कुछ लोगों ने तो डिप्लोमा करना होता है ना हर पेपर में, कि हर पेपर में 2-3 अटेम्प्ट है, जब तक नहीं लगाएंगे डिप्लोमा पूरा नहीं होगा। और मैंने आपको वो बच्ची भी बताई थी जिसका ITA 4 दफ़ा फेल हुआ था और ग्रुप 1 के उसने 4 पास की, अलीजे ने। तो आपका अगर कहीं फेलियर आ भी रहा है तो उस फेलियर से सीख के अगले आने वाले पेपर में उसको अप्लाई करें ताकि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाए। कोई सवाल? CMA का बताएं जी, कैसे पढ़ा? CMA मुझे लगता है कि CMA का पेपर आसान आता है। वो इस वजह से हमें आसान लगता है क्योंकि हम पहले से हमने सुना होता है कि CMA बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, तो इस वजह से हम उसको प्रिपेयर भी ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उसकी, तो इस वजह से हमें CMA का पेपर आसान लगता है। तो हम ये हमारे लिए है कि ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और जब तक क्वेश्चन पूरा खुद हम सॉल्व नहीं कर लेते तो हमें दूसरे क्वेश्चन भरने की मतलब ज़रूरत नहीं है, और बस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी तो पेपर आसान रहेगा। इसमें 2 बातें मैं ऐड कर दूं। हर क्वेश्चन में नया पॉइंट होता है सीखने को, तो वो पेपर में उसी तरह घुमा के आगे वही पॉइंट दिए होते हैं, तो वो इतना मुश्किल नहीं लगता। इसमें 2 बातें ऐड कर देता हूँ। एक तो CMA में हमें अब ये फायदा हो गया है कि CMA के प्रैक्टिस क्वेश्चन कैफ 8 वाले हैं, तो वो पेपर बन गया कैफ 3। तो जब आप वो कैफ 8 वाले क्वेश्चन देखते हैं कहते हैं मुश्किल है, जब आप उस लेवल पे प्रैक्टिस करते हैं फिर कैफ 3 आपको ईजी लगता है। तो पेपर आप प्रैक्टिस करके जाते हैं कैफ 8 की, क्योंकि अब आप देखें ना जो भी हमारी बुक में क्वेश्चन है वो पुराने क्वेश्चन है 2018-19 वाला, अब वो कैफ 8 के क्वेश्चन है। जब आप मुश्किल करके जाएंगे तो आपको पेपर में कैफ 3 लेवल पे चीज़ें क्या लगेंगी, आसान लगेंगी। इस दफ़ा लोग कहते हैं पेपर बहुत मुश्किल था। पेपर थोड़ा सा ट्रिकी और लेंथी था, मुश्किल नहीं था। कैफ 8 के क्वेश्चन तो बहुत टफ आते थे। और दूसरा मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि मैं 10 क्वेश्चन बोर्ड पे कराऊँ आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा जितने अपने हाथ से 2 कर लें। तो जैसे कह रहे हैं कि 2 करें, कंप्लीट करें, तो आपको एक्चुअली पता लगेगा कि इन डेप्थ ये टॉपिक कैसे पूछा जा सकता है। लॉजिक मतलब ये पॉइंट है, ऐसे क्यों है? तो जैसे उन्होंने कहा क्वेश्चन ज़्यादातर देखें, आप 10 क्वेश्चन करेंगे ना, पहले 4 के बाद अक्सर चीज़ें रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। हर क्वेश्चन में एक नई बात आती है। पेपर डे के लिए आप सिर्फ वो पॉइंट लिख लें कि जो इनमें ट्रिकी पॉइंट है, और उसके साथ अपनी कमेंट्री भी लिखें कि ये पॉइंट आई कैप ने पूछा था और इसको सॉल्व करते हुए ये कहाँ इसकी एडजस्टमेंट की थी। तो वो इफेक्ट्स आप इन दिनों में लिखें। पेपर डे में तो आपने रिवीजन करने की, ये बात कहे तो वहाँ जाएगी, ये बात जाए तो वहाँ जाएगी। जी कोई और सवाल? टेक्स्ट का भी बता
टैक्स का भी बताएं जी। टैक्स इजी है, मतलब उसके न्यूमेरिकल्स मेरे पास इसका जवाब है। सर में तो हमें बहुत कम प्रैक्टिस कराई थी क्योंकि हमारा बैच बहुत छोट था, तो वो पेपर हो जाता। इसका जवाब है मैं देता नहीं। ये टैक्स टैक्स की का तो पता क्यों थ्योरी पूछ भी है रही ना? है? ये टैक्स का पता क्यों पूछ रही हूँ? मुझसे आपसे नहीं नहीं पढ़ती। हाँ, सर ने हमें थोड़ा सा एक क्वेश्चन कराया था, सैलरी का सिर्फ एक क्वेश्चन था जिसमें हमें इतना गुस्सा आया था कि मतलब सर ने हमें इतना कम कराया, लेकिन मुझे बहुत आसान था बुक फॉलो करने के हम पे लिए। पहले सारे गुस्सा करते हैं, बाद में मुरीद हो जाते हैं। जी कोई और सवाल? पर सर आपने बहुत छोटा सा कराया। असल में हमारा बैच बहुत छोटा था ना, और हमारी संडे को क्लासेस होती थी, सैटरडे को। सैटरडे और संडे हमारा ZPRC का लास्ट सेशन में ये सेशन है तो ये बड़ा होता है। इसमें तो 5 दिन अगर आप पढ़े, ना रमज़ान है, ना ईदें हैं, ना मुहर्रम है, तो इसमें तो इंशाल्लाह 2 महीने में हम उड़ा देंगे सारा कुछ। इवन जो आज बच्चे आए हैं पोस्ट रिजल्ट में आए इंशाल्लाह, तो टैक्स और बीला तो कभी कोई इशू नहीं रहा। और उसके बाद जहाँ तक FR1 है वो थोड़ा लेंथी होता है। CMA भी हमारा जल्दी ख़त्म हो जाता है, बाकी पेपर्स के मुकाबले में CMA हमारा जल्दी ख़त्म होता है। और कोई सवाल जी? टैक्स में मैं बता देता हूँ बेटे, टैक्स में सिंपली ये कि सबसे पहले तो आपको थ्योरी आनी चाहिए, लाइन बाय लाइन, बिट बाय बिट, वर्ड बाय वर्ड आपको कंसेप्ट हो। अगर आपको थ्योरेटिकली कंसेप्ट आता है तो न्यूमेरिकली आपको प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि तमाम तर न्यूमेरिकल एक परफॉर्मे पे बेस करता है। परफॉर्मा अगर आपको आता है और पीछे से थ्योरी का नॉलेज अच्छा है तो आपको न्यूमेरिकल में कोई मुश्किल नहीं है। और कोई सवाल? और कोई सवाल जी? सर ये कह रही इन्होंने बहुत पढ़ा, अल्लाह इन्हें कामयाब करे, तो आपके हिसाब से ज़्यादा पढ़ना ठीक है? जो डेली का डेली कॉन्सेप्ट है वो समझ में आना चाहिए, चाहे वो 10 मिनट में आता है या 2 घंटे में आता है। वो भी है, लेकिन साथ का साथ वो भी करना चाहिए, लेकिन बाद में जो हम पढ़ चुके हैं पीछे से वो भी तो रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि वो हमें भूल जाते वो हैं तो बाय वीकली द डे। बेसिस पे। अगर वीकली बेसिस पे टाइम निकल रहा तो ठीक है, इतना पढ़ना भी ठीक नहीं होता। मैं अपनी सेटिस्फेक्शन, जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी तो मैं पढ़ती रहती थी, तो लेकिन हो जाता है। अगर मेरे साथ और भी लड़कियाँ थी जिन्होंने किया तो वो इतना नहीं पढ़ती थी जितना मैं पढ़ती थी, पास हो गई। सिंपली आपने सिर्फ उनका ये कहने का मकसद है कि आपने सिर्फ उस दिन का नहीं करना होता। अब आप 5वें टॉपिक में पहुंच गए, पिछले 4 को हाथ ही नहीं लगा रहे, तो एटलीस्ट अल्टरनेटिव डे पे पिछले टॉपिक्स की भी एक गो थ्रू करें, रिवीजन करें। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ जब भी किसी टॉपिक को करें उसके की पॉइंट्स लिख लें। की पॉइंट्स लिखने के बाद जब अगले टॉपिक पे जाए, की पॉइंट्स तो लिखे हुए हैं 2 पेज के होंगे, 3 पेज के, अगले टॉपिक को साजत कर दें, पिछले को 2 दिन बाद एक जनाब रिवीजन दे दें, 10 मिनट की रिवीजन हो जाएगी। तो हर टॉपिक के की पॉइंट्स बनाना सीखें, हर क्वेश्चन से लर्निंग आउटकम सीखें कि इस क्वेश्चन से हमें एक्चुअली मिला क्या है। जी कोई और बात? तरतीब कैसी थी जी पेपर की तरतीब कैसी पेपर्स की? पेपर्स कौन कौन से रखे थे भाई? फर्स्ट रैंक में कौन कौन से थे? FR1 टैक्स और बी लॉ, FR1 टैक्स, बी लॉ, FR2 CMA और सी लॉ, सी लॉ। ओके। ऑडिट और फिर आमतौर पे ये रिकमेंड किया जाता है, कोई बच्चा मुझे कहता है ना मैंने CMA रखना तो उसे लॉ का कह देता हूँ, लेकिन अब स्ट्रेटेजी ठीक है। जैसे इन्होंने ये रखे हुए पहले 3 पेपर, CMA का ये कि पास होगा तो आपका MF आप दे सकते हैं, FR1 पास होगा तो FR2, तो अब ये भी अप्रोच ठीक है। अगर आप बी लॉ ना रखना चाहें तो आखिरी अटेम्प्ट में आपके पास आसान पेपर ज़्यादा बच जाएंगे। बी लॉ, सी लॉ, MF है, सीधा पेपर है बिल्कुल, 5 न्यूमेरिकल हैं और बाकी सारे 10 चैप्टर थ्योरी है, बिल्कुल सीधा पेपर है। तो इस दौर में भी अगर कोई MFA में फेल हो रहा है तो उसको देख के तो सुभान अल्लाह कहना चाहिए। तो एक सीधा सा पेपर, तो 5 उसमें न्यूमेरिकल है, 5 में से 4 आने हैं, पहले 10 थ्योरी है। हर जो थ्योरेटिकल मॉडल है उसको अप्लाई करें डिफरेंट कंपनीज पे। पोर्टर 5 फोर्सेज हैं, पोर्टर 5 और हम ऐसे ही करते थे असाइनमेंट। पोर्टर 5 फोर्सेज नेस्ले की देख लें, पेप्सी की देख लें, अमेजोन की देख लें, एप्पल की देख लें, फिर आए आप स्वॉट एनालिसिस में 5 कंपनी के स्वॉट कर लें गूगल से, चैट GPT से। तो हर मॉडल को प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। और कोई सवाल है जी किसी का? टैक्स की थ्योरी सर उसमें रटा होना होता है या किसमें? टैक्स टैक्स की थ्योरी? टैक्स की थ्योरी बताएं भी, आप बताएं जो आप पास करते चैप्टर हैं। होते हैं वो तो रटा ही होता है तकरीबन, और अगर कॉन्सेप्ट ले लें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि पेपर में अगर कोई पॉइंट हमें भूल जाता है तो वो पूरा भूल जाता है। तो कॉन्सेप्ट भी होने चाहिए, विद वो रटा भी होना चाहिए। टैक्स में 40 नंबर की थ्योरी आपकी पक्की आएगी। सेल्स टैक्स 10 से 12, पहले 3 चैप्टर 8 से 10, फिर असेसमेंट और अपील्स के 6 से 8 नंबर, और फिर इनकम टैक्स की अपनी थ्योरी आती है 15 से 20 नंबर। शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। न्यूमेरिकल तो 35-40 नंबर के होते हैं, बाकी इनकम टैक्स में से 15-20 नंबर के क्या आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन जिन्हें आपने थ्योरेटिकली बताना होगा। तो 40 नंबर की तकरीबन थ्योरी टैक्स में आती है, तो वो आपके पास होने में बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं। बच्चे पास फेल कैसे होते हैं? आप, मैं मेंशन नहीं करता, इसी क्लास में एक बच्चा बैठा हुआ है तो बता रहा था कि टैक्स सर मेरे न्यूमेरिकल सारे ठीक थे, थ्योरी नहीं आती थी, फेल 40s में।
तो इसलिए आपको टेक्स्ट जो पास करवाएगा वो थ्योरी कराएगी। न्यूमेरिकल तो 3 है ना, 2 लॉन्ग न्यूमेरिकल इनकम टैक्स के, एक सेल्स है, आधा आधा भी ठीक होगा। वैसे सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल कभी गलत नहीं होता। अगर आपने 7-8 न्यूमेरिकल कर लिए तो सेल्स टैक्स में आपके मार्क्स पूरे स्कोर हो जाते हैं। इनकम टैक्स के दोनों न्यूमेरिकल आधा आधा कर ले और बाकी थ्योरी अच्छी कर ले, आप 70s में पास होंगे। कोई और सवाल? आखिरी 7 दिन में 10 दिन में उन्होंने 4 नहीं उठाए, 3 और 2 उठाए। लेकिन ठीक है, क्वेश्चन ये है कि जी लास्ट 15 डेज पूछ रहे हैं बेटा, लास्ट मंथ पूछ रहे हैं, लास्ट वीक पूछ रहे हैं। लास्ट 15 डेज की स्ट्रेटेजी बताएं जी। जब 3-4 पेपर हो तो क्या करती थी फिर आप? 15 डेज है तो मतलब डिवाइड 3 पेपर हो तो 3 पे डिवाइड कर दिया। और डेज में मतलब तीनों के नहीं, हाँ पहले एक को कर लिया, फिर उसके बाद जब वो हो गया तो फिर दूसरा जितने उसके डेज थे अलॉटेड वो उसको दिए, और फिर उसके बाद अगला जो सब्जेक्ट हमने रखा था वो हमने किया। फिर इसी तरह डे में डिवाइड करके, अगर एक दिन में मैं तीनों नहीं करती थी, मेरे से तीनों नहीं हो सकते थे, तो मैं फिर एक पेपर को एक दिन देती थी, फिर दूसरे पेपर को दूसरे। सही है, ऐसा ही होता है नॉर्मली। जैसे अब किसी आदमी का मंडे को पहला पेपर बी लॉ, 15 दिन रहते हैं तो वो 4 दिन स्पेयर कर दे आखिरी बी लॉ के लिए, या 3 दिन कर दे। बाकी जो 10-12 दिन है वो 6-6 दिन दोनों पेपर्स को दे दे, FR1 और टैक्स को। अगर उसको लगता है कि दूसरा पेपर टैक्स है तो लेटेस्ट रिवीजन वाला पेपर रखें। जैसे पहला पेपर बी लॉ है ना, आखिरी 4 पेपर 3 बी लॉ के लिए, उससे पिछले 5 दिन टैक्स के लिए रख लें, तो वो आगे आप 1 दिन मिलेगा रिवीजन करके उसे दे देंगे। और जो पेपर आपका तीसरे नंबर पे उसको इधर से डेज बढ़ा दें, 5 की जगह 6 कर दें, और उधर 1 दिन रिवीजन, और पेपर वो सिलेक्ट करें जिनमें छुट्टी आ रही हो। ये तमाम तर चीज़ें जहन में रख के पेपर सेट होते हैं। तो इसलिए पेपर हमेशा वो रखें 3 या 4 जिनमें आपको ऑफ आ रहा, और जिस पेपर में छुट्टी नहीं आ रही और आपको आज से पता है इसमें छुट्टी नहीं है, तो उसको ज़्यादा पढ़ें, उसको ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि आपको सोना भी है उस दिन और रिवीजन के लिए शायद 6 घंटे मिले। तो अगर पहले तो पेपर पिक ही वो करें जिनमें ऑफ हो, अगर ना हो तो फिर उस पेपर को ज़्यादा एफर्ट करें नॉर्मल डेज में भी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए यार इसमें डे ऑफ नहीं होगा, इसमें डे ऑफ नहीं होगा, तो उसको आपने ज़्यादा तैयार करें। कोई और सवाल? पेपर अटेम्प्ट करते वक्त क्या टेक्निक होती थी आपकी? गुड क्वेश्चन। MFA में तो मैंने ये किया था कि न्यूमेरिकल पहले क्वेश्चन कर लिया था और फिर उसके बाद थ्योरेटिकल किया। और वैसे लॉन्ग पहले बंदा कर लेना तो उसके मतलब थोड़ा सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि मतलब बंदा पासिंग लेवल पे जा रहा है, तो और फिर उसके बाद शॉर्ट कर लिया। या फिर जिस तरह टैक्स हो गया, टैक्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चन पहले कर ले, न्यूमेरिकल बाद में कर ले, क्योंकि टैक्स में हमने यही सुना है कि थ्योरेटिकली हमें मार्क्स दिलवाती है, तो मार्क्स जो मार्क्स पता ना कि कंसोलिडेशन जिस तरह हो गया वो हमें मार्क्स दिलवाता है, तो वो वाला पहले कर ले। और ये भी हो सकता है कि मतलब ये क्वेश्चन हमें ज़्यादा अच्छी तरह आते हैं, समझ भी आ गए, तो वो पहले क्वेश्चन वो उससे इंप्रेशन भी अच्छा पड़ता है, तो वही करने चाहिए जो पहले। तो आप 100 मार्क्स का पूरा पेपर करती थी या पूरा। मैक्सिमम हो सकता? पूरा कोशिश 8 में से कितने पेपर वैसे पूरे अटेम्प्ट हुए? FR1 का रह गया था, बाकी 7 हो गए थे हाँ, और पूरे। सारे। माशाल्लाह, इस पे भी तालियां बजती हैं। शायद ये हाथों की गूंज तुम्हारे अपने कानों में पड़ जाए। इंस्पायर हुआ करते हैं तो लोगों की कामयाबी से, खुद कोशिश करते हैं, हसद नहीं करते, इंस्पायर हुआ करते हैं और उसको आइडियल सिचुएशन बना के खुद को मोटिवेट करते हैं। हमारे सोसाइटी का सबसे बड़ा डायलामा है 90% तो हसद में चले जाते हैं, नाम लगाते हैं फुफर खाला का, हैं सारे हसदीन। दूसरों की कामयाबी से इंस्पायर होके खुद को बेहतर करेंगे हम, किस तरह से चीज़ें मजीद बेहतर कर सकते। कोई और सवाल है किसी का? ओके की रिपोर्ट। थैंक यू सो मच बेटा, जज़ाकल्लाह खैर। आप आई तो आप इनाम अभी लेना चाहेंगे बाद में लेना चाहेंगे? जब दे दे। 9 नगद 13 उधार, कितने दूं? 500 दूं, 1000 दूंगा हो? नहीं सर, मैं मजाक कर रही हूँ। ले लो। सर आपकी ट्रीट में रहते हैं, आज अर्जेंटली आना हुआ है तो फिर वो ट्रीट बाद में दे देना, चलो थोड़े से देता हूँ, ज़्यादा नहीं देता। सर आपका पहले भी रिसीवेबल है। मैंने देना कितना? नहीं मजाक कर। बताओ ना पहले कितना देना है? 2000। पहले भी देना है? वो कौन सा है? सर आपने कहा था टेस्ट में वो पता नहीं मिड टर्म थे, अच्छा उनमें जो टॉप करेगा। जी। चलो फिर इनाम कम कर देते हैं, पिछले पहला 2000 देते हैं, ये 2000 मजाक कर पिछला। रही हूँ, सर, तो सच ले में। लो बेटे सर इनाम। आपने मुझे वो अप्रिशिएट कर दिया, वही बोल रही हूँ। इनाम नहीं छोड़ा करते नो ये, सर। जो ट्रीट अच्छी जगह दे देना। ट्रीट अच्छी, ला जी पकड़े। सर, और बेटे कुछ नहीं होता सच में इनाम, मुझे। और अब्बा समझ के ले लो। पकड़ो, तालियां बजाओ भाई। इनाम है, ट्रीट में खर्च कर देना, अच्छी जगह ट्रीट कर देना ना, ठीक है? चलो अब मैं खुद छोड़ निकाल के आता हूँ।
चली जाओगे, रास्ता दिखाऊं? बेटे ठीक है, ओके, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सीवीज ड्रॉप कर रही है ना? अभी आज जा रही हूँ। चलो ठीक। और ऑनलाइन जो जिन्होंने मांगी थी वहाँ अप्लाई किया जी KPMG में? कर दिया। वहाँ तुम्हें 3-4 लेयर्स अपनी मिलेंगी बच्चों की इंशाल्लाह। हाँ वहाँ, हो जाएगा। हाँ हाँ इंशाल्लाह हो जाएगा। जैसे यहाँ बोली हो इंटरव्यू में ऐसे ही बोलना, हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। तो भाई जिंदगी बहुत आसान है अगर हम अब खुद मुश्किल ना करें। मैं अक्सर कहता हूँ CA में ना फेल होने की मेहनत है, पास होने की मेहनत नहीं है। पास होना तो बिल्कुल सीधा है, क्लास में घर जाके 1.5 घंटा 2 घंटा पढ़े, जिंदगी आसान। फेल होने की मेहनत है, क्लास छोड़े, फिर घर ना पढ़े, बुक्स को लिफ्ट ना कराएं, टेस्ट से भागें, क्लास से भागें, हर क्लास में लेट आए। तो CA में फेल होने की मेहनत है, पास होना तो बहुत आसान है, पास होना मुश्किल नहीं है। और समझ आ रही है भाई? हाँ, मैं इन्हें पहले ये आ रही थी, देखी थी, मैं नहीं बुला रहा था, फिर मैंने कहा यार बच्चों का फायदा हो जाएगा, फिर मैं गया उन्हें बुला के लाया। वो तो आई थी मिलने, उन्होंने कहा सर क्लास में, उन्हें पता सर क्लास में तो बाहर भी नहीं जाते, लेकिन मैंने कहा आप लोगों का फायदा हो जाएगा कुछ, तो पढ़ना शुरू कर दो। समझ आ रही है? ओके, ऑप्शन